नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मैं रंजन कुमार अमृतिधि से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे समाज में जो बच्चे हैं, वो किताबों से दूर जा रहे हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ लिए हैं और पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी जीवन था, वो विद्यार्थी जीवन से लगता है छात्र जो हैं अलग हो गए हैं। क्या मैं सच कहा? देखिए, शिक्षा व्यवस्था का जो दोष है हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं, उसके बारे में विस्तार से अगर कहा जाए तब तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जी। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। जी, पहले अपना परिचय दे दें। मैं हिरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, मैं एक शिक्षक हूँ। तो मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 30 साल से। जी। तो शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं उसको मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, शिक्षा का प्रारंभ तो पहले जो बच्चों का अपने परिवार में शुरू होता है। तो पहले का जो परिवार होता था, जॉइंट फैमिली, उसमें दादा दादी, नाना नानी, ये लोग बच्चों को अच्छा संस्कार देते थे। रामायण, महाभारत, पुराण, पंचतंत्र, ये सब की कहानियाँ बताते थे, उनमें संस्कार का निर्माण करते थे। तो पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण और अनुसरण करने से हमारी वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो तो समाप्त हो गया। अब बच्चों को परिवार में अच्छा संस्कार या अच्छी शिक्षाएं मिलती नहीं है। और फिर तो जो भारतीय सिस्टम पहले हुआ करता था कि 6 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र से शिक्षा शुरू की जाती थी, शिक्षारंभ होता था। तो आजकल तो वो रहा नहीं। एक तो न्यूक्लियर फैमिली में पिता माता से बच्चों को अच्छा संस्कार या शिक्षा मिलती नहीं है, और पिता माता तो पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं। बच्चों को वो 2-2.5 साल की उम्र में स्कूल भेज देते हैं। अब 2-2.5 साल की उम्र में जो बच्चा स्कूल चला गया, उसका तो बचपन खत्म हो गया ना। यानी प्ले स्कूल या बोर्डिंग स्कूल जो होता है। जी। तो समझिए कि जो एक बच्चों में जो होता है कि माँ बाप के संग में घर में रह करके उनमें जो अच्छे गुण, अच्छे संस्कार जो पनपते हैं, वो तो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो उनकी कोमलता और भावुकता जो है मन की, वह समाप्त हो जाता है। बाहर का जो कर्कश परिवेश है, कठोर परिवेश है, वास्तविकता है, उसके संपर्क में उतने छोटे उम्र में जो बच्चे आ जाते हैं, तो उनमें उनकी भावुकता समाप्त हो जाती है। ये तो हो गया एक पक्ष शिक्षा का। अब दूसरा पक्ष भी आप देखिए, ये जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है, उनमें तो भारतीय संस्कार कुछ सिखाया नहीं जाता है। अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में परीक्षा दो, अंग्रेजी में लिखो। तो इसमें तो जो भारतीय संस्कार है वो कहाँ से पनपेगा? अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति के लिए प्यार कहाँ से पनपेगा? ये तो बहुत बड़ी कमी है। इस पर समाज को भी और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पूरे देश में ये जो एक शिक्षा का माहौल बिगड़ा हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी है। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है, ये कर रहा है। इन लोग शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार कर रहा है, उससे ज़्यादा विदेशी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है इनके माध्यम से। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। प्रेयर अंग्रेजी में, बचपन से अंग्रेजी का राइम सिखाया जाता है, अंग्रेजी में परीक्षा दो, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी का किताब पढ़ो, अंग्रेजी में ही सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये क्या मजाक है? हम भारतीय हैं या अंग्रेज हैं? हाँ, अंग्रेजी अगर सीखना है तो उसके लिए अंग्रेजी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा जा सकता है विद्यालयों में। उसके लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? संसार में जितने भी विकसित देश है, रसिया, आप देखिए, रसिया, चाइना, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, वह सब अपनी अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो ये तो भारत की मानसिक गुलामी है, भारतीयों की, यहाँ की सरकार की, जो इस तरह के स्कूल्स को परमिशन दिया जाता है।
आज कुकुर मुत्ते की तरह मशरूम ग्रोथ हो गया है पूरे देश में, गांव-गांव में, शहर-शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये भारतीय जो नई पीढ़ी है, जो भारत के जो बच्चे हैं, उनको अपनी संस्कृति से कितना दूर ले जा रहा है, ये जरा आप सोचिए। और फिर हम आते हैं सिलेबस की बात पर। तो सिलेबस में आप देखिए जरा सा कि जो संस्कृत को एकदम से नेग्लेक्ट किए हुए है, उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया गया है, यानी आप उसको पढ़े या नहीं पढ़े ऐच्छिक है। और अंग्रेजी को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। जिस संस्कृत के कारण भारत कभी विश्व गुरु बना था, भारत के सभी प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के ग्रंथ, सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। अब आज के शिक्षा पद्धति में केवल संस्कृत नेग्लेक्टेड है ऐसी ही बात नहीं है, बल्कि यहाँ भारतीय प्राचीन सभ्यता, संस्कृति से संबंधित बातें स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं जाता है। सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे दूं। देखिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति कितना गौरवशाली रहा है, जिसको जानने के बाद नई पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में देश प्रेम और ईमानदारी, ये दोनों डेवलप हो सकता है। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है वेद, प्राचीनतम धर्म है सनातन धर्म और संस्कृति, प्राचीनतम दर्शन यानी मेटाफिजिक्स और फिलोसॉफी है हमारे सरदर्शन, वेदांत, सांख्य वगैरह 6 दर्शन जो है। भारत का विश्व का सबसे प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है आयुर्वेद, ओल्डेस्ट मेडिकल साइंस, जिसने बाकी सारे मेडिकल साइंस को जन्म दिया। संगीत शास्त्र का जन्म भारत में हुआ, गंधर्व शास्त्र। मैथमेटिक्स का जो संख्या तथ्य है, संख्या पद्धति है, जो 1 2 3 4 की संख्या, जो भी संख्या पद्धति है वो, और जीरो का आविष्कार भारत में हुआ। एल्जेब्रा भारतीयों से अरब के लोगों ने सीखा और उसको फिर यूरोप में प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आप आइए न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर पार्टिकल साइंस, वैशेषिक दर्शन आप पढ़िए। जैमिनी मुनि का जो परमाणु सिद्धांत है, विश्व को सबसे पहला न्यूक्लियर फिजिक्स भारत ने दिया, न्यूक्लियर साइंस। एरोनॉटिक्स, भारद्वाज ऋषि का जो वैमानिक शास्त्र है, वह विश्व का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एरोनॉटिक्स का। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी तक्षशिला विश्वविद्यालय में होता था। विश्व को इसका सर्जरी का पहला कॉन्सेप्ट भारत ने दिया। विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला विश्वविद्यालय है। जब यूरोप और अमेरिका के लोग असभ्य थे, बर्बर थे, जंगली थे, जानवर जैसा जीवन बिताते थे, उस समय भारत में विश्वविद्यालय था। इतनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति हमारा है। मैं कितना गिनाऊं। मेटलर्जी, आप दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास जो एक लोहे का खंभा है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, हजारों साल पुराना, राजा चंद्र ने उसका निर्माण करवाया था। तो मेटलर्जी इतना एडवांस्ड भारत में था। और भी बहुत सारे चीज़ों में हम लोग तो बचपन से ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत जो है वो विश्व को ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश दिया, भारत को सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया। प्राचीनतम साहित्य का निर्माण भारत में हुआ। श्रीमद् भागवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और जो हमें जीने की कला सिखाती है। अब उसके बारे में ये कहा जाता है कि नहीं, उसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। अरे भाई, देश की प्राचीन सभ्यता संस्कृति, कोई भी देश जब सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद आजाद होता है, तो आज़ादी के बाद सरकार और समाज सबसे पहला काम जो ये करता है वो ये है कि विदेशी शासन के दौरान जिस सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर दिया गया था, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। आपने बहुत कुछ जानकारियाँ दी। मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज, पटना बिहार। नमस्कार।